संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं और दिल्ली तब आए हैं जब एक दिन पहले उन्होंने लखनऊ की कार्य समिति की बैठक में तमाम बीजेपी नेताओं के बैठे हुए बार बार उन्होंने जोर दिया कि तमाम बड़े नेता बैठे हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था, संगठन रहेगा। और यह बात उन्होंने बहुत ही जोर देकर कहा। तो यूपी की राजनीति और देश की राजनीति समझने वाले लोगों ने यह कहा कि क्या यह मैसेज केवल कार्यकर्ताओं के लिए है या फिर केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय नेतृत्व के सामने बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई चल रही है और उसी लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीटों का नुकसान उठाकर चुकाना पड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी और संगठन को बेहतर समझते हैं। ऐसी भी खबरें गाहे बगाहे और विपक्ष के लोग भी बताते रहे कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष थे तभी 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 के आंकड़े को पार कर गई थी और उस समय यह चर्चा चल रहा था चूंकि केशव प्रसाद मौर्य के ही अध्यक्षता में बीजेपी इतनी बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी, तो चल रहा था कि जी केशव जी मुख्यमंत्री होंगे। और अखिलेश यादव जैसे नेता ये बार बार कहते भी हैं कि केशव जी का एक दर्द है और इसीलिए केशव जी जो है हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और जब मंच से केशव प्रसाद मौर्य बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि मैं सबकी उपस्थिति में कह रहा हूं, तो सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे सीनियर लीडर के उत्तर प्रदेश में रहते हुए संगठन और कार्यकर्ता की अनदेखी कर कौन रहा है। और उस तमाम भाषण के बाद लोगों ने कहा कि उस हॉल में जितने भी लोगों ने भाषण दिया प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, उसमें सबसे ज्यादा तालियां केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कही गई बातों पर बजा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कर की नजरअंदाजी हुई है, कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है, कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई नहीं हुई है और आज मैं डिप्टी सीएम हूं लेकिन पहले कार्यकर्ता हूं। यह सब होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचना और ऐसी भी खबरें हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व से मिल सकते हैं। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में सीटों का जो नुकसान हुआ है उससे संबंधित एक रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक आ चुका है। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर टीम गई थी। हर लोकसभा क्षेत्र में 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों, इन सब का इंटरव्यू हुआ है और पार्टी तीसरी बार लगातार जीतकर दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई है, लेकिन अभी भी इस उधेड़ बुन में और इस हिसाब में लगी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि जो उत्तर प्रदेश 14, 17, 19, 22 जिताता रहा, वो उस उत्तर प्रदेश ने 2024 में बीजेपी से अपना मुंह फेर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य बेहद एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और कुछ ऐसा जान पड़ता है कि कुछ तो है केशव प्रसाद मौर्य के पास जिसकी बदौलत वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं।